हेलो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो पिछले क्लासेस में मैंने वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश के चलने की दिशा को ही बताती और कुछ नहीं। सपोज दैट अगर ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स है तो ये बताएगा कि यहाँ पर चार्ज जो है वो किस तरीके से चल रहा है, चार्ज कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। यही होती है वैद्युत बल रेखा। तो आइए अब स्टडी करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, इस बात को आपको सीखना है। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगर मेरे पास कोई एकल धनावेश तो वैद्युत बल रेखा क्या होगी, उस आवेश से निकलेगी और इनफाइनाइट को जाएगी। ये मैंने बताया था। फर्स्ट गुण ये है, ये देखिए यहां पर यह आवेश है तो इससे जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी बच्चों, ये वो क्या होगी, वो इनफाइनाइट को जाएगी, अनंत को। इस आवेश से निकलेगी और अनंत को जाएगी। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं जो है वो त्रिज्य दिशा में होती हैं, रेडियल डायरेक्शन में होती हैं। सपोज दैट देखिए, अगर ये आपको गोला दिख रहा है एक आवेश तो जो वैद्युत बल रेखा वो क्या है, इसकी त्रिज्या की दिशा में, रेडियल डायरेक्शन में होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य दिशा में होती हैं, इस बात को ध्यान देंगे। त्रिज्य दिशा, इसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। रेडियल डायरेक्शन त्रिज्य की दिशा में होती है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कहां से शुरू होती है, धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और कहां जाएंगी, निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और जाएंगी कहाँ, निगेटिव चार्ज को जाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है मेरे पास। अगली बात क्या है, अगली चीज ये है कि वैद्युत बल रेखा पर अगर हम कोई स्पर्शी खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं पर जो खींची गई स्पर्शी है, जो स्पर्श रेखा है, वो उस समय उस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सपोज दैट अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, यहां पर देखिए वैद्युत बल रेखा, तो ये हो गई वैद्युत बल रेखा। और यहां पर मैंने कोई बिंदु ले लिया, देखिए, और यहां पर मैं एक स्पर्शी खींच दूं। ये मैंने क्या खींच दिया, स्पर्शी, स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींच दिया। तो जब मैं टेंजेंट खींच दूंगा तो यहां पर ये इस बिंदु पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने लगेगा। समझ गए बच्चों? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी हमारी बात। नेक्स्ट चीज क्या है, जो अगला गुण है, अगली प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वैद्युत बल रेखाओं की, ये कहता है कि कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती।
अब क्यों नहीं काट सकती? क्वेश्चन यहाँ पर है, क्यों नहीं काट सकती? तो उसका रीजन है कि नहीं काट सकती। इसलिए नहीं काट सकती क्योंकि अगर किसी बिंदु पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, कट करेंगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो एक ही बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हैं? ऐसा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो दो दो दिशाएं हो। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नेवर गाइस, नेवर कभी भी नहीं काट सकती। कभी भी नहीं काट सकती। तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? सपोज दैट, देखिए मैं यहां बना रहा हूं, ये मैंने एक ये बना दिया और ये बना दिया। देखिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? देखिए ये पॉइंट मैंने लिया, अगर यहाँ पर देखिए एक दूसरे को कट करें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए एक इधर और एक इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाए, एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए बच्चों दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट चीज क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगर कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत करीब हैं एक दूसरे के, तो समझ लीजिए वहां पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता बहुत ज्यादा है। कहने मतलब ये हुआ, जो फोर्थ पॉइंट कहता है कि जैसे देखिए अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस देखिए, और ये एक दूसरे के बहुत करीब हो, ये मैंने वैद्युत बल रेखाएं ले लिया और एक दूसरे के बहुत पास है। तो पास होने का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ही स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांगेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका अपोजिट, अगर यही वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हैं बच्चों, ये दूर है, देखिए दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ही वीक है, कमजोर है। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं आपको करीब दिखें तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, और अगर वैद्युत बल रेखाएं कहीं पर बहुत नजदीक हैं, नियरेस्ट हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र है। समझ गए बच्चों? आई होप आज आप लोगों को वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे क्लास को कंटिन्यूसली देखते रहें, और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।